जब सब कुछ अचानक शांत लगने लगे तो इसे हल्के में मत लीजिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जीवन में बिना किसी कारण सब कुछ बहुत ज्यादा शांत हो गया हो? कोई समस्या नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी गहराई और बेचैनी। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब ब्रह्मांड किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है तो वह सबसे पहले मनुष्य के जीवन में शांति उतार देता है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में सब कुछ असामान्य रूप से शांत है तो अगले 3 दिन बहुत निर्णायक हो सकते हैं। यह शांति सामान्य नहीं होती। योगानंद के अनुसार शांति हमेशा सुख का संकेत नहीं होती। कभी कभी यह उस परिवर्तन का संकेत होती है जो आत्मा के स्तर पर होने वाला है। जब आत्मा अगले चरण में प्रवेश करने वाली होती है तो बाहरी दुनिया धीमी पड़ जाती है। लोग अचानक दूर हो जाते हैं, बातें कम होने लगती हैं, पुराने झगड़े खुद ही रुक जाते हैं और मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर आत्मा को पहले अकेला करता है ताकि वह अपनी ही आवाज सुन सके। अब प्रश्न यह है कि अगले 3 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार जब चेतना में बदलाव शुरू होता है तो 72 घंटे का समय बहुत संवेदनशील होता है। इन 3 दिनों में आपकी सोच बदलने लगती है, पुराने डर कमजोर होने लगते हैं, कुछ बातें बिना प्रयास समझ आने लगती हैं और अतीत का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा तैयार होती है तो भाग्य को बदलने में समय नहीं लगता। अगर आपको इस समय अकेले रहना अच्छा लग रहा है, अगर बातचीत से मन हट रहा है, अगर बाहरी दुनिया फीकी लग रही है, तो डरिए मत। यह उदासी नहीं है, यह आत्मा का पुनर्गठन है। जिस तरह बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, उसी तरह आत्मा भी शांति और मौन में विकसित होती है। लेकिन इन 3 दिनों में एक बड़ी गलती करने से बचना बहुत जरूरी है। योगानंद चेतावनी देते हैं, जब ईश्वर पास होता है तब मन सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। इन दिनों कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, किसी से बहस या झगड़ा मत कीजिए, पुराने डर को दोबारा मत जीजिए और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इस समय आपका मन नहीं, आपकी आत्मा सक्रिय होती है। अब सवाल यह है कि 3 दिन बाद क्या होगा? हर व्यक्ति के लिए अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन परिणाम लगभग एक जैसा होता है। अंदर से हल्कापन, जीवन को देखने की नई दृष्टि, किसी नए रास्ते का संकेत, अचानक अवसर या किसी पुराने बंधन से मुक्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर चिल्लाकर नहीं बोलता, वह संकेतों में फुसफुसाता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? इन 3 दिनों में केवल 3 काम करें। सुबह या रात 5 मिनट मौन में बैठिए, मन में कहिए, मैं तैयार हूं, और बिना कारण कृतज्ञता महसूस कीजिए। बस इतना ही, बाकी काम ब्रह्मांड करेगा। अगर यह वीडियो आपको इस समय मिला है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। शायद आपके जीवन में कुछ पुराना समाप्त होने वाला है और कुछ बहुत गहरा और सुंदर शुरू होने वाला है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो ईश्वर रास्ता खुद बना देता है। अगर आपको यह संदेश मिला तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर यह शांति किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है तो यह परिवर्तन किस दिशा में ले जा रहा है? परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर कभी भी जीवन में कुछ नया लाने से पहले पुराने भ्रम को शांत करता है। इसलिए जब सब कुछ शांत होता है तो वास्तव में आत्मा को एक नई भाषा सिखाई जा रही होती है। इस चरण में कई लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। कभी अचानक किसी व्यक्ति की याद आना, कभी बिना कारण किसी जगह जाने का मन होना, कभी पुराने जीवन से वैराग्य, और कभी यह महसूस होना कि अब पहले जैसा जीवन संभव नहीं है। योगानंद कहते हैं, यह संकेत है कि आत्मा पुराने चक्र से बाहर निकल रही है। अब समझिए इस परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य। जब आत्मा जागती है तो सबसे पहले वह झूठे रिश्तों, झूठे डर और झूठी पहचान से दूरी बनाती है। इसलिए अगर इन दिनों कुछ लोग अचानक अप्रासंगिक लगने लगे हैं, कुछ बातें अब मन को छूती नहीं और कुछ इच्छाएं अपने आप गिरने लगी हैं, तो इसे हानि मत समझिए, यह आत्मिक परिष्कार है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो छूट रहा है वह बोझ था और जो आ रहा है वह प्रकाश है। अब इन 3 दिनों के बाद जो ऊर्जा सक्रिय होती है वह बहुत सूक्ष्म होती है। यह ऊर्जा तुरंत शोर नहीं मचाती, यह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलती है।
आप महसूस करेंगे कि आप कम बोल रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं, कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ज्यादा समझ रहे हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। इस समय ब्रह्मांड आपको परख रहा होता है। यह देख रहा होता है कि आप पुराने स्वभाव को चुनते हैं या नए चेतन स्तर को। इसलिए अगर इन दिनों कोई आपको उकसाए, कोई पुरानी आदत वापस खींचे या कोई परिस्थिति आपको क्रोधित करे, तो समझिए यह अंतिम परीक्षा है। योगानंद कहते हैं, जब परीक्षा कठिन हो जाती है तो जान लीजिए परिणाम निकट है। अब जानिए इस चरण में सबसे शक्तिशाली अभ्यास क्या है। जब भी मन विचलित हो, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और मन में केवल इतना कहिए, मैं देख रहा हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। यह वाक्य आपकी चेतना को स्थिर कर देगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको नियंत्रित करती थीं, अब उन पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। यही आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब समझिए आगे क्या खुलने वाला है। 3 दिनों के बाद आपके भीतर स्पष्टता आएगी, किसी निर्णय को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी दिशा को लेकर। यह स्पष्टता शोर में नहीं आती, यह भीतर उतरती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा सही दिशा में होती है तो संदेह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको इस समय अचानक किसी पुराने लक्ष्य की याद आए या किसी नई संभावना का संकेत मिले, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके अगले चरण का बीज हो सकता है। अब इस वीडियो का सबसे गहरा संदेश सुनिए। हर शांति परिवर्तन नहीं लाती, लेकिन जो शांति आत्मा को भीतर मोड़ दे, वही वास्तविक परिवर्तन लाती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए ही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर किसी को नहीं जगाता, वह केवल उन्हें बुलाता है जो सुन सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अपने भीतर उतारिए और मन में केवल इतना कहिए, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां परिवर्तन को टाला नहीं जा सकता। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा तैयार हो जाती है तो जीवन स्वयं मार्ग खोल देता है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने भीतर शांति महसूस की, साथ ही एक गहरी स्पष्टता, तो यह संकेत है कि परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब समझिए इस अंतिम चरण का अर्थ। इस चरण में आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह जानती है। आप पाएंगे कि आप बिना कारण कुछ निर्णयों को लेकर निश्चित हैं, कुछ लोगों को लेकर भीतर से दूरी बन चुकी है और कुछ दिशाएं स्वतः स्पष्ट हो गई हैं। योगानंद कहते हैं, स्पष्टता आत्मा का गुण है, मन का नहीं। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अनुभव होता है। आप प्रतिक्रिया देना बंद करने लगते हैं। आप हर बात का उत्तर नहीं देते, आप हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, और यहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन को दिशा दे सकता है। अब जानिए इस परिवर्तन के बाद जीवन में क्या बदलता है। पहला परिवर्तन, आपका समय बदलता है। आप व्यर्थ चीजों में ऊर्जा नहीं गंवाते। दूसरा परिवर्तन, आपके संबंध बदलते हैं। कुछ लोग शांतिपूर्वक दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग सही समय पर प्रवेश करते हैं। तीसरा परिवर्तन, आपकी इच्छाएं बदलती हैं। अब आपको भीड़ नहीं, अर्थ चाहिए, शोर नहीं, सत्य चाहिए। योगानंद कहते हैं, जब इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं तो जीवन सरल हो जाता है। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य समझिए। ईश्वर कभी जीवन को कठिन नहीं बनाता, मन उसे कठिन बनाता है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। अगर आप इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो आगे चलकर आपको संघर्ष कम और संकेत ज्यादा मिलेंगे। आप हर मोड़ पर अकेले नहीं होंगे, मार्गदर्शन भीतर से आएगा। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर बाहर रास्ता नहीं दिखाता, वह भीतर दृष्टि देता है। अब इस वीडियो का समापन इस सत्य के साथ करें, अगर आज आप पहले जैसे नहीं रहे तो ये हानि नहीं है, ये विकास है। जो छूट गया वह आवश्यक नहीं था, और जो आ रहा है वह आपके स्तर के अनुरूप है। अगर यह श्रृंखला आपके भीतर कुछ जगह पाई है तो इसे केवल वीडियो मत समझिए, इसे एक संकेत मानिए। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो जीवन स्वयं अर्थपूर्ण हो जाता है। अब अंत में अपने भीतर केवल एक वाक्य दोहराइए, मैं अपने सत्य को स्वीकार करता हूं